जो गर्लफ्रेंड होती है जनाब वो इस सारे कत्ल की वजह बनती है। दुनिया का बदतरीन और बदकिस्मत तरीन बेटा है। इस बगैरत बेटे ने अपने बाप का जनाजा भी पढ़ाया। कयूम जो है वो आइस और ड्रग्स का भी आदी था। 13 करोड़ की गाड़ी उसको उसकी बर्थडे के ऊपर गिफ्ट, घर में बैठा हुआ आस्तीन में बैठा हुआ सांप इनका बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूं आप सब कैसे होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ छोटी सी बात एक शेयर करना चाहता हूं कि जनाब हम अक्सर सुनते हैं अपने माशरे के अंदर कि पैसों की खातिर जो रिश्तेदार होता है उससे रिश्तेदार का कत्ल कर दिया, भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, दो ग्रुपों के दरमियान आपस में लड़ाई होगी पैसे के लेन देन के तनाज़े के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा हम इस तरह के वाक़या सुनते हैं, लेकिन आज तक इस किस्म का वाक़या आपने नहीं सुना होगा जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वाक़े को सुनने के बाद आप खुद से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि जनाब हमें कैसे माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे जनाब हमें अपने रिश्तेदारों की तो दूर की बात है, अपने घर के अपने खूनी रिश्तों की कोई कदर नहीं है, किसी भी किस्म की कोई हमें उसकी वैल्यू नहीं रही। हम पैसे के अंदर और नशों के अंदर इतने धुत हो चुके हैं कि हमें सिर्फ अपनी चीज़ें चाहिए, अपने साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो हर हाल में चाहिए होती हैं, चाहे उसके लिए हमें किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। जी जनाब, तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ डॉक्टर शाहिद सदीक साहब की। डॉक्टर शाहिद सदीक साहब तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और इनके लाहौर में निजी हॉस्पिटल भी हैं। लाहौर की काफ़ी ज़्यादा नामवर शख्सियत है, जोहर टाउन के अंदर इनकी रिहाइश है। जुम्मे के रोज़ डॉक्टर शाहिद सदीक साहब को जनाब जुम्मे की नमाज के बाद अपने बेटे के साथ वो जुम्मे की नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे अपने बेटे छोटे बेटे तैमूर के साथ। उनको जनाब गोलियों का निशाना बना के उनको मौत की नींद सुला दिया गया। उनको मौत की नींद सुलाने के पीछे कौन है, इनको ऐसा क्यों किया गया, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और आप फिर एंड पे सोचिएगा ज़रूर जो मैंने आपको पहले बोला है कि क्या हम ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे हमें अपने माँ बाप किसी भी चीज़ की, हमें किसी रिश्ते की कोई कदर नहीं रही जनाब। जी जनाब, डॉक्टर शाहिद सदीक साहब के इस कत्ल के बाद जनाब उनके ऊपर पुलिस इंक्वायरी करती है। पुलिस सारी जो है हर जाविये से इंक्वायरी कर रही होती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस की मदद भी हासिल करती है। सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने के दौरान जनाब पुलिस को एक गाड़ी के ऊपर शक होता है, मशकूक गाड़ी के ऊपर शक होता है, जो डॉक्टर शाहिद सदीक की गाड़ी को सुबह 9:40 से लेकर कत्ल की वारदात तक फॉलो कर रही होती है जनाब। व्हाइट कलर की आल्टो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जनाब। ये गाड़ी डॉक्टर शाहिद सदीक साहब को पूरी तरह से रैकी कर रही होती है और इस रैकी के बाद यही गाड़ी जनाब उनको गोलियों का निशाना भी बनाती है, जिसके अंदर डॉक्टर शाहिद सदीक साहब को 4 गोलियां लगती हैं और वो मौके पे ही जान बाग हो। तो जनाब जब इस गाड़ी की तह तक पहुंचा जाता है, जब इस गाड़ी के सारे वो मालकन तक पहुंचा जाता है, तो जनाब ये सारे विहारी के शूटर्स निकलते हैं। ये विहारी के जो शूटर्स होते हैं जनाब, इनको हायर करता कौन है? इनको शूट के लिए हायर किया जाता है बाकायदा 2 करोड़ रुपया देके। 2 करोड़ देके इनको हायर कौन करता है? कोई और बाहर का बंदा नहीं, कोई पार्टी का बंदा नहीं, कोई कह ले कि पैसे के लेन देन वाला बंदा नहीं है, बल्कि इनका अपना सगा बेटा, इनके घर में बैठा हुआ आस्तीन में बैठा हुआ सांप इनका बेटा कयूम, वो जनाब अपने बाप को कत्ल करवाता है। पुलिस की इब्तदाई इंक्वायरी के मुताबिक जनाब बताया जाता है कि कयूम जो है वो आइस और ड्रग्स का भी आदी था जनाब, और कयूम की जो गर्लफ्रेंड होती है जनाब वो इस सारे कत्ल की वजह बनती है जनाब। वो कत्ल की वजह इसलिए बनती है कि जनाब कयूम की गर्लफ्रेंड को एक 13 करोड़ की गाड़ी पसंद होती है, जिसकी डिमांड कयूम अपने फादर से डॉक्टर शाहिद साहब से करते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, किसी भी हाल पे चाहिए। अब मेरी नजर के अंदर ये कैसा प्यार था, जो एक गाड़ी के साथ प्यार था, उस इंसान के साथ प्यार नहीं था। उसको 13 करोड़ की गाड़ी चाहिए थी जनाब, जिसके ऊपर डॉक्टर शाहिद साहब मौके के ऊपर उसको जवाब दे देते हैं। कोई भी बाप हो वो इतनी बड़ी अमाउंट है, वैसे तो एक आम बाप अगर आम बच्चे का बाप हो वो तो कभी ये ख्वाहिश पूरी कर नहीं सकता, लेकिन वो डॉक्टर शाहिद सदीक साहब थे जनाब, एक अमीर तरीन शख्सियत थी। तो उन्होंने जनाब अपने बेटे को मौके के ऊपर जो था उन्होंने उसको मना कर दिया, जिसके ऊपर कयूम जो बताया जाता है कि काफी ज्यादा तहश के अंदर आया, उसने घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह भी किया। लेकिन डॉक्टर शाहिद सदीक साहब ने कुछ दिन बाद वो गाड़ी बुक भी करा दी और घर में उन्होंने सबको मना किया कि जनाब आप लोगों ने अभी इसको सरप्राइज रहने देना, उसकी नेक्स्ट मंथ जो बर्थडे आ रही है हम 13 करोड़ की गाड़ी उसको उसकी बर्थडे के ऊपर गिफ्ट करेंगे। जबकि बाप बेटे को खुशी देने के लिए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देने के लिए ये सब सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ बेटा बाप को मौत की नींद सुलाने के ऊपर सोच रहे हैं। कैसी औलाद है, कैसी बेहिस और कैसी बदकिस्मत औलाद मैं कहूँगा इसको, बेगैरत औलाद कहूँगा कि इस औलाद से अच्छा था अल्लाह ताला डॉक्टर शाहिद सदीक साहब को बे औलाद ही रखता। तो जनाब डॉक्टर शाहिद सदीक साहब के इनकार के बाद कयूम जो होता है जनाब वो विहारी के शूटर्स के साथ, उन शूटर्स के साथ रब्ता करता है, 2 करोड़ रुपया उनको देता है, अपने बाप के कत्ल का मंसूबा बनाता है और इस गाड़ी के अंदर कातिलों के साथ अपने बाप की रैकी कर रहा होता है, अपने बाप को जहाँ जहाँ पे जा रहा होता है उसको ट्रेस कर रहा होता है। आखिरकार ये जो विहारी के शूटर्स होते हैं जनाब, ये डॉक्टर शाहिद को अपनी गोलियों का निशाना बनाते हैं और डॉक्टर शाहिद जो है वो दुनिया से चल बसते हैं जनाब। और यहाँ तक कि इस बगैरत बेटे ने अपने बाप का जनाजा भी पढ़ाया।
دنیا کو دکھانے کے لیے, دنیا کو دکھاوے کے لیے اس نے اپنے باپ کا جنازہ بھی خود پڑھایا. اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے اس کے گرل فرینڈ کی کہ ڈاکٹر شاہد صدیق اس رشتے کے کرنے کے بہت انگیز تھے. ڈاکٹر شاہد صدیق اس لڑکی کو جو تھا اس کے ساتھ نہیں پسند کرتے تھے, جس کی وجہ سے بھی یہ قیوم نے ایک قدم اٹھایا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے, 6 ماہ پہلے, ڈاکٹر شاہد صدیق کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا, جب شوٹرز کو 50 لاکھ دے کے وہ ان کو شوٹ کروایا گیا تھا. لیکن اس حملے کے اندر ڈاکٹر شاہد صدیق جو تھے وہ بال بال بچ گئے تھے. لیکن اس کے بعد اس نے اپنے گھر میں بھی ایک بار ڈکیتی کی واردات کرائی, چوری کرائی, پیسے وغیرہ نکلوائے. اس کے علاوہ اس کی پاکٹ منی عام بچوں کی طرح نہیں تھی. اس کی پاکٹ منی جناب 5 لاکھ روپیہ یہ ماہانہ اپنے باپ سے پاکٹ منی بھی حاصل کرتا تھا. ایک اتنا ہستا بستا گھر, ایک اتنا اچھا گھر, ایک کہہ لیں کہ ایک اتنی اچھی لائف سٹائل کے لوگ ترستے ہیں ان چیزوں کو. لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے, اللہ معاف کرے, کہ 10-10, 15-15 ہزار کی پاکٹ منی کے لیے بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس انسان کو بیٹھے بٹھائے 5 لاکھ کی پاکٹ منی بھی مل رہی تھی, سب کچھ مل رہا تھا, عیاشی تھی لائف کے اندر. اگر وہ 1 مہینہ صبر کر لیتا تو 13 کروڑ کی گاڑی بھی اس کے پاس ہونی تھی جناب. لیکن کہتے ہیں یہ بدقسمت دنیا کا بیٹا, اس سے بدقسمت دنیا کا بیٹا میں نے شاید زندگی میں نہ کبھی دیکھا ہوگا, نہ کبھی آنے والی زندگی کے اندر میں کبھی دیکھ سکوں گا جب تک میری زندگی ہے. اسپیشلی میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کل تک ہے کب تک ہے, لیکن آج تک کی تاریخ کے اندر میری نظر کے اندر یہ دنیا کا بدترین اور بدقسمت ترین بیٹا ہے, جس نے اپنے باپ کے ساتھ یہ سارا عمل کیا. نہ صرف یہ سارا عمل کیا بلکہ اپنے باپ کے پیسے کو جو ہے اس کو ہتھیانے کے لیے اس قسم کی حرکات کی جناب. تو یہ سارا واقعہ جو ہے یہ پولیس کو جناب ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب کی جو بیوہ ہیں, ان کی وائف ہے جناب قیوم کی جو والدہ ہیں, انہوں نے خود بتایا. اور اس کیس کے اندر جناب جو مدعی بنا ہے جناب وہ قیوم کا چھوٹا بھائی تیمور, جو والد کے ساتھ قتل کے وقت موجود تھا. اس نے اپنی مدعیت کے اندر تھانہ کانا کے اندر یہ سارا FIR جو ہے وہ درج کرائی ہے جناب. اب دیکھنا ہوگا اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. لیکن آخر میں آپ کو جناب یہی کہوں گا کہ جناب آپ پیسہ ضرور کمائیں, پیسے کے پیچھے ضرور بھاگیں, لیکن پیسے کو اتنی قدر اور اتنی ویلیو نہ دیں کہ آپ کی نظر میں انسان کی اور رشتوں کی اور اپنے ماں باپ کی, اپنے بہن بھائیوں کی کوئی قدر نہ بچے جناب. یہ پیسہ ہے, آنے جانے والی چیز ہے, آج آپ کا کل کسی اور کا ہوگا. خدا را اس کے پیچھے لگ کے اپنے رشتوں کو اور اپنے ہی پیاروں کو دنیا سے مت الگ کریں, اپنے درمیان رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور ان کو نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اوپر آپ سب کی کیا رائے ہے, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کمنٹ کے اندر. مجھے دیجیے گا اجازت, ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کر لو, بیل آئکن دبا دے. اللہ حافظ.